हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? गंगा नदी तंत्र। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि गंगा नदी का उद्गम कैसे हुआ है। क्या देखेंगे सबसे पहले कि गंगा नदी का उद्गम कैसे हुआ है। देखो इधर सारे लोग देख रहे हो, ये क्या है? ये सतोपथ ग्लेशियर है। यहाँ से दो धाराएं निकलती हैं। कितनी धाराएं निकलती हैं? दो धाराएं। कौन कौन सी? धौली गंगा और विष्णु गंगा। धौली गंगा और जो विष्णु गंगा है कहाँ मिलती हैं? विष्णु प्रयाग में मिलकर संयुक्त रूप से किस नदी का निर्माण करती हैं? अलकनंदा का निर्माण करती हैं। देखो इधर, ये बड़ी वाली नदी कौन सी है? अलकनंदा नदी है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे अलकनंदा नदी का निर्माण किन दो धाराओं के मिलने से हुआ है? धौली गंगा और विष्णु गंगा। जब दोनों यानी धौली गंगा और विष्णु गंगा विष्णु प्रयाग में मिलती हैं तो संयुक्त रूप से किस नदी का निर्माण करती हैं? अलकनंदा का निर्माण करती हैं। अब ये अलकनंदा धौली गंगा और विष्णु गंगा के जल को लेकर जब कर्णप्रयाग में पहुंचती है, कहां पहुंचती है? कर्णप्रयाग में पहुंचती है, तब पिंडार नदी अपने जल को लाकर अलकनंदा में छोड़ देती है। फिर अलकनंदा नदी इन तीनों के जल को लेकर जब रुद्रप्रयाग में पहुंचती है, तब मंदाकिनी नदी अपने जल को लाकर अलकनंदा में छोड़ देती है। फिर आगे चलकर जब अलकनंदा नदी नंदप्रयाग में पहुंचती है, तब नंदाकिनी नदी अपने जल को लाकर अलकनंदा में छोड़ देती है। उसके बाद अलकनंदा नदी कहां पहुंचती है? देवप्रयाग में। जब अलकनंदा नदी देवप्रयाग में पहुंचती है, तब गंगोत्री ग्लेशियर से निकल कर आने वाली भागीरथी इसमें मिल जाती है। कहां मिल जाती है? देवप्रयाग में मिलती है। देवप्रयाग में मिलने के बाद अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी दोनों मिलकर संयुक्त रूप से एक नई नदी का निर्माण करते हैं, जिसका क्या नाम है? गंगा। बात समझ में आई नहीं आई, या फिर से समझाया जाए? ठीक है, देखो सतोपथ ग्लेशियर से दो धाराएं निकलती हैं। नगमा, सतोपथ ग्लेशियर से कितनी धाराएं निकलती हैं? दो धाराएं निकलती हैं। कौन कौन सी? धौली गंगा और विष्णु गंगा। विष्णु प्रयाग में मिलकर, ठीक है, ये दोनों नदियां अलकनंदा नदी का निर्माण करती हैं। फिर अलकनंदा नदी जब कर्णप्रयाग में पहुंचती है, तब पिंडार नदी अपने जल को लाकर इसमें छोड़ देती है। फिर आगे जब अलकनंदा नदी रुद्रप्रयाग में पहुंचती है, तब मंदाकिनी नदी अपने जल को लाकर इसमें छोड़ देती है। अगर इस तरह से ये नदियाँ, छोटी छोटी नदियाँ अपने जल को लाकर एक बड़ी नदी में छोड़ती हैं, तो जो बड़ी नदी है उसका जल ग्रहण क्षेत्र बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा? फिर ये अलकनंदा नदी जब नंदप्रयाग में पहुंचती है, तब मंदाकिनी नदी अपने जल को लाकर इसमें छोड़ देती है। उसके बाद कहाँ पहुंचती है? देवप्रयाग कहाँ है? उत्तराखंड में। तब भागीरथी नदी अपने जल को लाकर इसमें छोड़ देती है। फिर एक जो नई नदी का निर्माण होता है, एक बड़ी नदी का निर्माण होता है, जिसका क्या नाम है? गंगा है। अब देखो यहाँ पे ये मैंने क्या बनाया, ये सतोपथ ग्लेशियर से निकल कर ये अलकनंदा आई है। फिर गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी निकल के आई है? भागीरथी। अब देवप्रयाग यही तो बना हुआ है, ये वाला जो है वही पॉइंट तो है। बात समझ गए? फिर ये हरिद्वार में, हमने कहाँ बताया? उत्तराखंड के हरिद्वार में। ठीक है, अब यहाँ पे जब गंगा नदी निकलती है, तब यहाँ से एक सवाल बनता है। आपसे सवाल पूछा जाए कि गंगा नदी उत्तराखंड में किस स्थान पर मैदानी भाग में प्रवाहित होती है या मैदानी भाग में बहती है? कहाँ? हरिद्वार में। ठीक है, अब हरिद्वार से ये निकलकर कहाँ आती है गंगा नदी? उत्तराखंड से निकलकर कहाँ आती? इलाहाबाद में जब पहुँचती है, तब यमुनोत्री ग्लेशियर से, उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी निकलकर इलाहाबाद में गंगा नदी से मिल जाती है। और इलाहाबाद में जहाँ गंगा नदी से मिलती है, इसको बेटा क्या बोला जाता है? संगम। इसी को तो बोला जाता है। यहीं तो कुंभ का मेला लगता है। कितने वर्ष बाद लगता है? 12 वर्ष बाद लगता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं ये जो यमुना नदी है, यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, फिर टोन नहीं। आप देख रहे होंगे टोन डायरेक्ट गंगा नदी में अपने जल को गिराती है। चंबल सिंध बेतवा केन, चंबल सिंध बेतवा केन, बोलो हमारे साथ, चंबल सिंध बेतवा केन। अब मालूम क्या, एक
बेतवा और केन परियोजना भी बनाई जा रही है। चलो इसको हम अलग से पढ़ाएंगे, ठीक है, इसके बारे में बताएंगे। अब आपसे हम सवाल कर रहे हैं कि जो यमुना नदी है, यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी क्या है? चंबल है। और चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी मैंने बताया था आपको, कूनो। कौन से? कूनो। अब ये जो नदियां हैं ये कहां से निकलती हैं? मालवा के पठार से। प्रायद्वीपी पठार के अंतर्गत तो ये भाग आते हैं, इसमें और भी छोटे छोटे पहाड़ हैं, तो ये कहां से निकलती हैं? मालवा के पठार से। अब देखो, ये दक्षिण से जाकर मिलती हैं या उत्तर से जाकर मिलती हैं? हम इनको कह सकते हैं ये दाहिने तट पर मिलने वाली नदियां हैं और ये बाएं तट पर मिलने वाली नदियां हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे बाएं तट पर मिलने वाली नदियां कौन कौन सी? रामगंगा, गोमती। अच्छा, गोमती नदी कहां से निकलती है? पीलीभीत के कुलर झील से, ठीक है। उसके बाद घाघरा, गंडक, कोसी। कोसी नदी क्या कहा जाता है? बिहार का शोक कोसी नदी को क्या कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह नदी रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है। अब यह नदी रास्ता कैसे बदलती है? जैसे यह नदी, जैसे मान लो हम बिहार में रहते हैं, ठीक है, बिहार में हम शाम को गए अपने खेत पे, हमने खूब काम किया, ठीक है, गर्मी का सीजन है, हम आए बाहर, हमने चारपाई डाली, ठीक है, खाना खूना खाया, बात उत किए, वहीं चारपाई पे लेट गए, ठीक है, चारपाई पे हम लेटे हैं, सुबह देख रहे हैं कि हमारी चारपाई के नीचे पानी बह रहा है, क्योंकि जो बहाव था कोसी नदी का वो हमारी गांव की तरफ मुड़ गया, ठीक है। अब हमारे गांव में पानी पानी हो गया, ठीक है, हम परेशान हैं कि शाम को लेटे थे तब तो कुछ नहीं था, गर्मी इतनी ज़्यादा थी, क्योंकि इसने अपना रास्ता बदल लिया, ठीक है। इसीलिए जो कोसी नदी है अपना रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और बिहार में इसे बिहार का शोक कहा जाता है। किस नदी को? कोसी नदी को, ठीक है। फिर महानंदा नदी पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है। कौन नदी? और बहती कहाँ है? बिहार और पश्चिम बंगाल की सीमा पर प्रवाहित होती है। कौन सी नदी? महानंदा नदी। फिर हम देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को, ठीक है, ये कहां से निकलती है? ये तिब्बत, मानसरोवर या तिब्बत के पठार से। अब तिब्बत के पठार से जहां से निकलती है वहां इसको सांगपो नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सांगपो नाम से जाना जाता है। फिर यहां से प्रवाहित होती है, प्रवाहित होते होते कहां पहुंचती है? उत्तराखंड। उत्तराखंड में नामचा बरवा चोटी के पास से मुड़ जाती है, ठीक है। किसमें? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा चोटी के पास से मुड़ जाती है। मुड़ने के बाद सदिया से धुबरी तक यह अपनी रैंप घाटी में बहती है। किसमें बहती है? रैंप घाटी में बहती है। आपको पता होगा यहाँ पे एक द्वीप है, ठीक है, जिसको मांजुली द्वीप कहा जाता है, ठीक है। असम सरकार ने इसको जिला घोषित किया है। दूसरी बात, ये नदी का किनारा तो है, पानी की तो यहाँ कमी नहीं रहती है, हर मौसम में थोड़ा बहुत पानी तो भरा रहता है। और जहाँ पर हर मौसम में थोड़ा बहुत पानी भरा रहता है वहाँ पे किस चीज़ की खेती अच्छी होती है? धान की खेती अच्छी होती है। हम कह सकते हैं यहाँ पे किसकी खेती अच्छी होती है? धान की खेती अच्छी होती है। उसके बाद असम जो घाटी है इसके दक्षिण में सीलांग का पठार है। इसके दक्षिण में सीलांग का पठार है, मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। बाकी सीलांग के पठार पे अगले टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक है। अब देखो, देख रहे हो सब लोग, ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है धुबरी के पास पश्चिम बंगाल में मुड़ जाती है कि बांग्लादेश में मुड़ती है? बांग्लादेश में प्रवाहित करती है, मुड़ गई बांग्लादेश। और जैसे ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है इसका नाम बदल जाता है। क्या हो जाता है? जमुना हो जाता है। किस नाम से जानी जाती है? जमुना। इधर ये गंगा नदी जब पश्चिम बंगाल में मुड़ती है जहाँ पे, वहाँ पे क्षेत्रीय भाषा में इसे भागीरथी नाम से जाना जाता है। क्षेत्रीय मतलब जो इसका क्या मैंने बताया है, जो क्षेत्रीय इलाका है, ठीक है। जैसे यहाँ ये मुड़ी, यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं इसको भागीरथी के नाम से जानते हैं। किसको? गंगा को। फिर आगे चलकर यही गंगा किस नाम से जानी जाती है? पद्मा नाम से जानी जाती है। अब ब्रह्मपुत्र नदी
जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तब इसको हम जमुना बोलते हैं, और गंगा जब प्रवेश करती है तब आगे चलकर पद्मा बोलते हैं। किसको? गंगा को। ये दोनों नदियां जब आपस में मिल जाती हैं, मिलने के बाद इनकी जो संयुक्त धारा होती है, जैसे कोई बात नहीं, मालूम क्या, कांवड़ वाले निकल रहे हैं, वो भी अपना काम कर रहे हैं, हम भी अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर ज़्यादा तेज डीजे बजाएंगे तो हम लोग थोड़ा शांत हो जाएंगे, वो जब आगे निकल जाएंगे तब हम लोग पढ़ाई शुरू करेंगे। बात समझ में आई है? ठीक है। लेकिन ये नहीं उधर गाना बज रहा है, इधर तुम्हारा जो है उधर मन चल रहा है गाने पे, ठीक है, दिमाग जा रहा है, पता चले जब तक वो सुनाई दे रहा है तब तक वहीं है, ठीक है। अगर ऐसी इच्छा हो तो बताना, यहाँ भी एक छोटा मोटा प्रोग्राम करा दिया जाएगा और देख लिया जाएगा कितना अच्छा झूमते हो ना। अच्छा, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको आता होगा झूमना, ठीक है, आता है। जो दूसरे को इंगित कर रहा है, ये दूसरे को बता रहे हैं, जबकि इनको खुद आता है। आता है नहीं आता है? हाँ। 15 अगस्त को प्रोग्राम होगा, देखेंगे कितना आता है, ठीक है। देखो बेटा इधर आ जाओ, देखो ये पद्मा है, गंगा की धारा को पद्मा, ब्रह्मपुत्र की धारा को बांग्लादेश में जमुना, ये दोनों की जो संयुक्त धारा होती है इसको हम क्या कहते हैं? पद्मा नाम से। और ये पद्मा जब आगे चलती है तो मणिपुर से मेघना नदी या ब्रैक नदी इसमें आकर मिल जाती है, फिर इन दोनों की संयुक्त धारा क्या कहलाती है? मेघना कहलाती है। कोई डाउट? फिर ये मेघना बनने के बाद कहाँ गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में जहाँ गिरती है, इसी भाग को क्या कहा जाता है? बंगाल टाइगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बंगाल टाइगर कहा जाता है। सुंदरबन का डेल्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुंदरबन का डेल्टा कहा जाता है। यहाँ पे मालूम क्या, सुंदरबन का डेल्टा, यहाँ पे सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है। ये पूरा एरिया मैंग्रोव वनों का क्षेत्र है। किसका क्षेत्र है? मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन क्या होते हैं? मैंग्रोव वन जो तट का किनारा होता है, तट के किनारे पे कुछ पेड़ पौधे होते हैं जो पूरी तरीके से जल में डूबे हुए होते हैं, ठीक है। उन्हीं को क्या कहते हैं? मैंग्रोव वन कहते हैं। ये जो मैंग्रोव वन होते हैं ये क्षारीय होते हैं या नमकीन होते हैं। बात समझो, इनकी लकड़ियाँ बहुत सख्त होती हैं। अगर आप वहाँ पे जाते हैं, आपके पैर में, पहली बात तो ये संवेदनशील एरिया है जो मैंग्रोव वनों का क्षेत्र है, यहाँ आप नहीं जा सकते हैं, सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा है, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद ये जो नीचे जंगल बसा हुआ है, ठीक है, इसमें अगर आप फंस गए ना तो फिर आपकी मौत निश्चित है। बात समझ में आई है? इसीलिए सरकार ने यहाँ प्रतिबंध लगा रखा है, ठीक है। और ये पेड़, जैसे पानी का जल स्तर कम होता है, जैसे यहाँ का जल स्तर कम होता है, ये पेड़ ऊपर आते हैं तो सूखने लगते हैं, और सूखने के बाद टूट जाते हैं। टूटने के बाद इनके जो नुकीले हिस्सा निकल आता है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है इंसानों के लिए। हर एक चीज़ के लिए होता है, लेकिन इंसानों को यहाँ जाना पूरी तरीके से प्रतिबंध है। यहाँ पे कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? कैसुरीना नामक वृक्ष पाए जाते हैं, सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं। कौन कौन से? और इस पूरे क्षेत्र को क्या कहा जाता है? मैंग्रोव वनों का क्षेत्र कहा जाता है। समझ में आया इतना? इधर देख लेते हैं, ये कौन सी नदी है? दामोदर नदी है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर पठार से निकलती है और अपनी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होते हुए किस नदी में मिल जाती है? हुगली नदी में मिल जाती है। हुगली नदी के तट पर कौन सा शहर है? कोलकाता शहर है। देखो ये दामोदर नदी का भी सीन कोसी नदी की तरह है। कोसी नदी को बंगाल का शोक बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। पश्चिम बंगाल को दामोदर को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। और कोलकाता हुगली नदी के तट पर स्थित है। दामोदर नदी डायरेक्ट बंगाल की खाड़ी में अपने जल को नहीं गिराती है। किसकी सहायता से गिराती है? हुगली की सहायता से गिराती है। इतना समझ में आया? अब देख लीजिए, यमुना की सहायक नदियाँ इधर मैंने दर्शाई हुई हैं, और इधर क्या है? गंगा की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। ये पूरा जो है
अगर आपने अच्छे से समझ लिया है तो फिर मुझे नहीं लग रहा कि गंगा नदी के बारे में और भी कुछ पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, 2-3 सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? 2-3 सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर प्रवाहित होती है? कितने जिलों से? गंगा नदी उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर प्रवाहित होती है। अच्छा, गंगा नदी की उत्तर प्रदेश में कितनी लंबाई है? 1000 किलोमीटर। कितनी? अच्छा, गंगा नदी उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर एक साथ कितने किलोमीटर प्रवाहित होती है? 110 किलोमीटर। याद है सबको? ठीक है, भूलना नहीं है। बाकी कुछ चीज़ें इसमें बची हुई हैं, ठीक है, वो मैं कल लिखा दूंगा 5 मिनट में। ठीक है, बाकी चीज़ें आगे वाले पीरियड में देखते हैं। किसी को कोई दिक्कत? ठीक, ओके।